अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ़त। आज जो है हम 8th लेक्चर अपना शुरू करेंगे और ये हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आयन। लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हमने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम उसका डिफरेंस, उसमें फ्री रेडिकल और आयन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। अच्छा, हम पीछे हम पढ़ के आए हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द स्पीशीज विच हैव सम चार्ज ऑन देम, दे आर कॉल्ड आयंस। दे possess नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। देयर ऑफ टू टाइप्स, cations and anions. So what is an ion? It is a species which has charge on it. चार्ज कौन सा हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। What are free radicals? These are the atoms having odd number of electrons on them. इसके बाद दे आयंस जो हैं दे एग्जिस्ट in solution and in crystal lattice. आयंस जो हैं दे आर ऑलवेज, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस। और क्रिस्टल लैटिस यानी कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस के दरमियान। पॉजिटिवली चार्ज आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस को सराउंड करते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस को सराउंड करते हैं। और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। उसके बाद दे एग्जिस्ट सोल्यूशन एंड इन एयर। एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं और सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो है पॉइंट, देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट and light, whereas they are formed in the presence of heat and light. आयन जो है ये किस तरह बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये डिटेल में हमने पहले पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में। जबकि जो फ्री रेडिकल जो है ये किस तरह से बनता है? दे आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। ये लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, बल्कि ये जब एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट या लाइट एनर्जी अंडर स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्रेकअप हो जाते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं, तो फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसी तरीके से कॉलम ड्रॉ करके तीनों डिफरेंसेस को जो है वो लिखना है। एक इसमें डू यू नो में पिंक बॉक्स है आपकी बुक में, पेज नंबर 16।
इसमें एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी इसमें कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। Universe, most of the universe exists in this state. As cationic or anionic molecular ions. अभी तक शुरू में हमने जितनी डिटेल्स पढ़ी थी या जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशंस पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जहाँ पे थोड़ा सा एक नई स्टेट जो है मैटर की इंट्रोड्यूस हो रही है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या कौन सी होती है? प्लाज्मा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है किस फॉर्म में? इन दी कैटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये जो हमने मॉलिक्यूलर आयंस पढ़े के पहले कि वो कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं, तो वो 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि आयंस की फॉर्म में होती है। अगर ये MCQ आ जाए कि कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और उसमें ऑप्शन दिए हो 1, 2, 3 और 4, तो आपने इसमें 4 को टिक करना है। और अगर ये आ जाए कि प्लाज्मा जो है एग्जिस्ट करता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें मॉलिक्यूलर आयंस प्रेजेंट होते हैं। MCQ को अच्छे तरीके से पढ़ के आपने उसको टिक करना है। इसको आप नोट कर लें, पेज नंबर 16 पिंक बॉक्स में जो है इसको डिस्कस किया हुआ है फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, तो आप इसको लिखेंगे द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज प्लाज्मा। और उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है कि जो मैटर जो है उसमें एग्जिस्ट करता है इन मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्म में, विच कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन मॉलिक्यूल की कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। Molecule is formed by the combination of 2 or more than 2 atoms. It is formed by the chemical combination of two or more than 2 atoms. These atoms can be same or can be different. For example, H2O2 Cl2 ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। H2O HCl CO CO2 एक्सेट्रा, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं और ये डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे पोजेस दी प्रॉपर्टीज़। मॉलिक्यूल जो है ये कंपाउंड की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं, मॉलिक्यूल शो ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपाउंड। अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फर्स्ट टाइप इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल एंड इजी। इसको आप सिर्फ जो नाम लिखा हुआ है इसी में आप अगर हम गौर करें, मोनो मीन्स 1, टॉमिक एटम, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम जो बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन और जिसमें के एक ही एटम प्रेजेंट होगा, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ
called mono atomic molecule. इसमें एग्जाम्पल जो है नोबल गैसेस की आएगी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन. नोबल गैसेस जो होती हैं ये किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं. तो ये सिंगल एटम इनका अलोन जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ वन एटम. दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल. इसमें एग्जांपल आपने नोबल गैसेस की देनी है. देन नंबर 2, डायटॉमिक मॉलिक्यूल. ये भी यहाँ से हमें पता चलता है डाई मीन्स 2, एटॉमिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 atoms is called diatomic molecule. For example, H2O2 CO, 2 सिमिलर एटम्स, इसमें भी ऑक्सीजन के 2 सिमिलर एटम्स, 2 सिमिलर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, और इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन 2 एटम्स हैं. सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स. दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल. नंबर 3, triatomic molecules. Tri means 3 atoms. वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 atoms present हो, those molecules are called triatomic molecules which consist of 3 atoms called triatomic molecule. इसमें एग्जाम्पल O3, H2O, 3 atoms of oxygen, ओजोन, और ये सिमिलर एटम्स हैं. दे कैन बी सिमिलर, दे कैन बी डिफरेंट. वाटर, इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, 2 और 1 3. और कार्बन डाइऑक्साइड 2 एटम्स ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, 3 एटम्स. सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं जिसमें के 3 एटम्स होते हैं. दोज आर कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसके बाद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. Poly means many. Tri means 3, di means 2, mono means 1. Poly means many atoms, मैनी एटम्स. मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एटम्स मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में हाईलाइट नहीं हुई भी, ये वाली हाईलाइट हुई हुई है. उसको जहाँ इसके बाद जो एक लास्ट लाइन है उसमें दिया हुआ है तो उसको आप लोग खुद अंडरलाइन कर लें. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल H2SO4,
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल जो है वो इसमें दे दें। सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रिक एसिड, जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ टू मोर डेफिनेशंस, होमो एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक होमो का मतलब यहाँ पे है सेम, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम प्रेजेंट होंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये तमाम जितनी डेफिनेशंस मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, इनमें जो हेडिंग्स हैं वो इटसेल्फ इसमें डेफिनेशन प्रेजेंट है। देखिए, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। molecules having same type of atoms are called homoatomic molecules. For example, O2, H2, Cl2, two atoms of oxygen, two atoms of hydrogen, two atoms of chlorine, two atoms of nitrogen, 8 atoms of sulfur, 4 atoms of phosphorus. All these are formed by the combination of same type of atoms. So these molecules are called homoatomic molecules. Then heteroatomic molecules. Hetero means different. वो मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स having different type of atoms, or they are formed by the chemical combination of different type of atoms, is called heteroatomic molecules. For example, HCl, water, CO2, one atom of hydrogen, one atom of chlorine, two atoms of hydrogen, one atom of oxygen, one atom of carbon and one atom of oxygen. इनमें different types of atoms जो हैं वो combine हो रहे हैं, तो इन तरह के atoms को, molecules को हम क्या बोलते हैं? Heteroatomic molecules. ये जो टॉपिक था इसमें हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स. दैट स्पीशीज़ नोन एज अ मॉलिक्यूल. और वो जो एटम्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. सेम में H2, O2, N2, Cl2. आप कोई भी एग्जाम्पल दे दें. डिफरेंट में H2O, CO, CO2, कोई भी एग्जाम्पल लिख दें. इसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी. Monatomic molecules are the molecules which are formed by the which consist of one atom only. इसमें एग्जाम्पल आएगी नोबल गैसेस की. दैन diatomic molecules which are formed which consist of 2 atoms. Those molecules are called diatomic molecules, H2, O2, CO, HCl. Then triatomic molecules which consist of 3 atoms. Those are called triatomic molecules. Example O3, H2O, CO2. Then polyatomic molecules which consist of many atoms. 3 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीटॉमिक. देन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक. होमोटॉमिक molecules are those molecules which consist of or which is made by the chemical combination of same type of atoms. Oxygen,
O2 H2 Cl2 ये एग्जांपल्स हैं. और फिर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच इज़ फॉर्म्ड और which are having different type of atoms in them, those are called heteroatomic molecules. Molecule जो होते हैं compound के, they can exist independently and they show the properties of all the properties of the compound. This topic is very important. अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन शॉर्ट में आएगी तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल सिमिलर डिफरेंट की कोई भी दे दें, H2N2 H2O. उसके बाद अगर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आएगी तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल यहाँ पे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन आएगी तो आपने डेफिनेशन और साथ एग्जांपल. डायटॉमिक की आएगी डेफिनेशन और एग्जांपल. सिमिलरली ये तमाम 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 7 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं. अगर आप ये 7 शॉर्ट याद कर लें तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. अगर ये आ जाता है कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब इट डिफरेंट टाइप्स, तो फिर आपने ये लॉन्ग में अटैम्प्ट करना है. पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और फिर हेडिंग लगा कर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है. अच्छा, अब ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है इसके आगे टेस्ट योर सेल्फ है 1.5, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसको हम यूँ लिख लेते हैं डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. नीचे हमें ऑप्शंस दी हुई है, इसमें से हमने देखना है कि डायटॉमिक कौन सा है, ट्रायटॉमिक कौन सा है और पॉलीटॉमिक कौन सा है. पहला है H2SO4, दिस इज़ पॉलीटॉमिक. इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एटम्स, ये यहाँ पे आएगा. देन H2, इट इज़ composed of only 2 atoms, so diatomic molecule. Then CO2, 2 और 1 3 ये ट्रायटॉमिक में आएगा. देन HCl, 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, डायटॉमिक. देन CO, इसमें भी 2 एटम्स हैं, डायटॉमिक. देन C6H6, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन, ये आएगा पॉलीटॉमिक में. देन H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये आएगा ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सो इस तरह से हम इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे. डायटॉमिक यहाँ आ जाएंगे, ट्रायटॉमिक यहाँ आ जाएंगे और पॉलीटॉमिक यहाँ आ जाएंगे. देन सेकंड है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आइन और मॉलिक्यूल. अब भी जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड है. जितना हमने केमिकल स्पीशीज़ पढ़ी हैं, ये टेस्ट योर सेल्फ उसमें से है. बच्चे अमूमन कंफ्यूज होते हैं कि जितना हमें याद करना है अलहदा से. टेस्ट योर सेल्फ का सबसे बेस्ट तरीका याद करने का यही होता है कि जब आपने टॉपिक याद किया पढ़ा तो उसके साथ ही आप टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन जो हैं उनको पहले अच्छी तरीके से देखें, समझें. और जब आपने टॉपिक याद कर लिया, समझ लिया तो ये फिर मुश्किल नहीं रहता, ये उसके साथ ही होता है. इसको अलहदा से नहीं छोड़ें, इसको साथ ही कर लें तो आप ओवरबर्डन नहीं होंगे, आपके लिए ये इजी होगा, साथ ही कवर हो जाता है ये. सेकेंड है आइडेंटिफाई अमंग दी फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आइन और मॉलिक्यूल. नीचे हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें से हमने चुन के लिखना है ये सब चीज़ें कि कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आइन और मॉलिक्यूल. सबसे पहले Na+, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कैटाइन. देन Br डॉट, इसके ऊपर डॉट है, तो ये हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिन पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर अ सिंबल. सो इधर आ जाएगा. देन N2+, दिस इज मॉलिक्यूलर आइन. व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज सम चार्ज ऑन इट
दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स और इस पर प्लस चार्ज है। देन N2, खाली N2, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा, और ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, तो ये है मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देन Cl2, इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, तो ये मॉलिक्यूल होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। देन CO3 2-, ये एनाइन होगा। देन H नेगेटिव, ये भी एनाइन होगा, नेगेटिव चार्ज। देन O2, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज मॉलिक्यूल। एंड देन O2-, ये भी एनाइन होगा। सो ये आपका टेस्ट योर सेल्फ जो है वो भी हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड ग्राम फार्मूला मास। As we know that substances, they are referred as your substances can be atoms, molecules, एंड फार्मूला यूनिट्स। और जब इन एटम्स का सब्सटेंसेस जो हैं एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी यूनिट करते हैं, फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने पहले जो है ये पढ़ लिया है कि एटम्स सब्सटेंसेस इन चीज़ों के बने हुए होते हैं। सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। जब हम इन एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ये फार्मूला यूनिट्स का जब हम मैस लेते हैं तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। मैस ऑफ एटम, मैस ऑफ मॉलिक्यूल, मैस, और जो मैस ऑफ आयंस या फार्मूला यूनिट्स जिनके कि आयनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में या एटॉमिक मैस यूनिट में। अब एटॉमिक मैस यूनिट के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जिसमें कि हम इन सब्सटेंसेस के मैस को, ये एटम्स के मैस को, ये मॉलिक्यूल्स के मैस या फार्मूला यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं जो डिफरेंट यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन सब्सटेंसेस के मैस को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इफ द mass of atoms, molecule and formula units expressed in grams, then it is known as तो हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और ग्राम फार्मूला मैस। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि सब्सटेंसेस जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एटम्स के भी, मॉलिक्यूल्स के भी, फार्मूला यूनिट्स के भी, और इनके जो मैसेज को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट्स में। लेकिन हम और कोई यूनिट और भी यूनिट्स यूज़ करते हैं मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इन मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो फिर क्या कहलाएंगे, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। अब हम इसकी डिटेल डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक
mass। इसका क्या से इसमें जो डेफिनेशन जो नाम लिखा हुआ है इसी से हमें पता चलता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास किसका होगा? एटम्स का। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। इफ द एटॉमिक मास ऑफ atoms of a substance is expressed in grams, it is called gram atomic mass। अगर किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि अच्छा इसको हम उसका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये इसका एक ग्राम एटम भी कहलाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम और 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसमें एग्जांपल जो हमारे बुक में दी हुई है उसी को हम कोट करते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। One gram atom of carbon is equal to 12 grams. It is equal to 1 mole of hydrogen. It is equal to 1 mole of कार्बन। किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में हम शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका ग्राम एटॉमिक मास। उसको हम उसका एक ग्राम एटम भी बोल सकते हैं और या उसका हम 1 मोल भी बोल सकते हैं। इस एग्जांपल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो 1.008 होता है। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे उसका यूनिट यूज़ करेंगे स्मॉल g। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1.008 ग्राम्स और सिमिलरली 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम। सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन। अब सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, the molecular mass of an element or a molecule expressed in grams is called gram molecular mass। अगर किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मास जो है हम उसको ग्राम में शो करेंगे, मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वो और जो हमने पढ़ा था ग्राम एटम था, ग्राम एटॉमिक मास है ग्राम एटम, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई यहाँ पे। इस तरफ कर लेते हैं एग्जाम्पल हम।
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। एक हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम्स होता है, तो 2 का क्या होगा 2 ग्राम्स, तो ये क्या कहलाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसके बाद 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा और 16 ऑक्सीजन का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। देन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 2 हाइड्रोजन का मास, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के मास को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 98 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4। ये कैसे आया, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो ये 2 आ जाएगा, इसमें 1 × 2 + 16 = 18, और ये कैसे होगा 1 × 2 + 32 + 16 × 4 = 98। ये ऑक्सीजन का मास है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मास है 2 हाइड्रोजन है और 32 सल्फर का मास है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूल हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देन थर्ड डेफिनेशन, ग्राम फार्मूला मास। द फार्मूला मास of an ionic compound expressed in grams is called ग्राम फार्मूला मास। आयनिक कंपाउंड के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला मास, जब आयनिक कंपाउंड का हम मास लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्मूला मास। तो जब आयनिक कंपाउंड के मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम formula mass of sodium chloride is equal to 58.5 grams, it is equal to 1 mole of sodium chloride. Calcium carbonate. 1 gram formula mass of CaCO3 calcium carbonate is equal to 100 grams, it is or 1 mole of CaCO3. Okay, the formula mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass, और इसको हम ग्राम फार्मूला भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मिल्क और जैसे इसको हम ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम एटम बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिमिलरली ग्राम फार्मूला मास को हम ग्राम फार्मूला बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स की आ जाएगी, और इसके मास को हम कहने कैलकुलेट कैसे किया है। सोडियम का मास 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, इट इज़ इक्वल टू 58.5 ग्राम्स, और कैल्शियम का वेट मास होता है 40 प्लस 12 16 इंटू 3, इट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम्स। सो 3 डेफिनेशंस जो हैं वो हमने अभी पढ़ी हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। सब्सटेंसेस जो हैं दे एग्जिस्ट इन
द फॉर्म ऑफ एटम्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ आइंस। तो इन एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आइंस के मैस को हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट्स में। लेकिन अगर हम एटॉमिक मैस यूनिट के अलावा कोई यूनिट यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राम यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक, एटम के मैस को हम बोलते हैं एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस अगर वो ग्राम में आएगा तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल के मैस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैस। अगर मॉलिक्यूलर मैस को हम ग्राम्स में ले जाएंगे तो वो क्या लाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। और अगर आयनिक कंपाउंड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फार्मूला मैस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आइंस का बना होता है फार्मूला यूनिट्स का। उसके मैस के, आइंस के जितने भी आइंस होंगे उनके मैस को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मैस। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मैस, कि अगर एटम्स का मैस जो है वो हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस, और उसको हम उसका एक ग्राम एटम भी बोलते हैं। 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 grams. It is also known as 1 mole of hydrogen. Then 1 gram atom of carbon is equal to 12 grams. It is also known as 1 mole of carbon. Then gram molecular mass, the molecular mass of an element or a molecule of a compound, it is expressed in gram, it is called gram molecular mass. It is also called gram molecule or a mole. इसमें एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी, हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूल जो है 2 ग्राम्स के इक्वल है, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम्स एंड 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली ग्राम फार्मूला मैस ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए, द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम फार्मूला, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इट्स 1 मोल। इसमें एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड की पढ़ी 58.5 ग्राम्स, ये इसका ग्राम फार्मूला मैस होगा, और 100 ग्राम्स जो है ये इसका ग्राम फार्मूला मैस होगा। जी, आज का जो टॉपिक था, ये लेक्चर था, उसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले डेफिनेशन मॉलिक्यूल की, और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद डेफिनेशंस एंड अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। फिर हमने टेस्ट योरसेल्फ को डिस्कस किया। उसके बाद 3 डेफिनेशंस हैं, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये जो तीनों डेफिनेशंस ये अलग-अलग से आ जाती हैं, या 2 इकट्ठी आ जाएंगी, या तीनों को भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये आएगा कि व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मैस, व्हाट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, या व्हाट इज़ ग्राम फार्मूला मैस, और डिफाइन ग्राम एटॉमिक मैस, या डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, डिफाइन फार्मूला मैस। तो आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है और साथ आपने इसके एग्जाम्पल लिखनी है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। टिल अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।